जी, मेरा नाम एहसन है। आई एम फ्रॉम लक्ष्य इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट ने आज एक वॉलेटाइल सेशन रिकॉर्ड किया और मार्केट का जो इंडेक्स है KSE 100 वो एक टाइम पे -1000 पॉइंट्स था और एक टाइम पे 1700 पॉइंट्स पॉजिटिव था। इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ और रफली 1540 पॉइंट्स अबव क्लोज हुआ एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे क्लोजिंग। अगर मैं एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे क्लोजिंग बात करूँ तो रफली दिस एन इंक्रीज ऑफ 1.4%। और KSE ऑल शेयर्स का जो इंडेक्स है वो रफली 114,330 पॉइंट्स पे आज ये क्लोज हुआ है। अगर मैं KSE ऑल शेयर्स की वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो है वो रफली 455 मिलियन का आज रिकॉर्ड किया गया है और जो वैल्यू ट्रेडेड थी वो रफली 25.9 बिलियन की रिकॉर्ड की गई है। आज जो हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा, इसकी एक बड़ी मेजर रीज़न थी पॉजिटिव मूवमेंट इन दी ऑयल स्टॉक्स, वेदर इट बी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सुई कंपनीज़ हो, PSO हो, इन सब ने काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दी मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स टुडे। बैंकिंग साइड पे बात करूँ तो एक मिक्स मोमेंटम हमने बैंक्स में देखा, जिसमें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे देवर MCB एंड UBL। सीमेंट सेक्टर में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया जिसमें कोहार्ट, लकी, मैपल लीफ सीमेंट इन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स। इसमें से नुमाया, फातिमा फर्टिलाइजर एंड FFC रहे हैं। अगर मैं मेजर न्यूज़ फ्लो की बात करूं तो बेसिकली पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने IMF को रिक्वेस्ट की हुई थी फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट फंडिंग, जो कि रफली रेंज करेगी $1 बिलियन टू रफली $1.5 बिलियन। और इसके लिए टेक्निकल टीम के साथ IMF की डिस्कशन आज से शुरू हो चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो है वो इनसे बात कर रही है। जस्ट टू रिकॉल, जब पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ EFF प्रोग्राम में एंटर हुआ था उस वक्त भी ये फंडिंग की बात की गई थी। हाउएवर वो फंडिंग उस वक्त हुई नहीं थी, बट इस दफ़ा ये बात की जा रही है कि फंडिंग शायद अप्रूव हो जाए IMF की तरफ से। उसके लिए आज टेक्निकल डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। जस्ट टू रिकॉल वन थिंग कि अंडर दिस IMF रिव्यू, जो हम IMF फंड के प्रोग्राम के अंदर हैं EFF के $7 बिलियन के, इसका जो है वो रिव्यू मार्च में स्टार्ट हो जाएगा एंड द IMF टीम विल बी हेयर इन पाकिस्तान इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू हैव अ डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जो हमारे रिफॉर्म्स हैं और जो हमारे KPI सेट हुए हैं। अगर ये रिव्यू अप्रूव हो जाता है तो पाकिस्तान विल लाइकली बी गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द IMF इन अप्रैल। इसके अलावा जो हम मेजर न्यूज़ की बात करें तो ओवर द वीकेंड देयर वाज अ न्यूज़ के गवर्नमेंट जो है वो बोरो करना चाह रही है रफली 1.2 ट्रिलियन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू क्लियर द सेक्युलर डेट ऑफ द पावर सेक्टर। अभी जो सेक्युलर डेट स्टैंड करता है वो रफली 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ पे स्पेंड करता है। उसमें से रफली 1.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट चाह रही है कि वो बैंक से बोरो करके इसको रिड्यूस करे, ताकि जो आम जो सार्फिन है, जो कंज्यूमर्स हैं, इसके पावर टैरिफ कम किए जा सकें। हाउएवर इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ रही है, जो न्यूज़ फ्लोज हमें सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट जो है 5 to 7 ईयर्स के लिए बोरो करना चाह रही है एट अ रेट ऑफ रफली 6 to 7%, जबकि बैंक जो है वो काइबोर प्लस 1% पे लैंडिंग करने के लिए रेडी हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि अभी हमारे इंटरेस्ट रेट हाई हैं, तो इट्स येट टू बी सीन कि गवर्नमेंट किस तरह से डिस्काउंटेड रेट पे बैंक से बोरोइंग करती है। हाउएवर दिस विल बी पॉजिटिव फॉर द पावर कंपनीज, और यही एक वजह है कि आज पावर कंपनीज ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है वो रफली 23 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट की किटी में डालेगा, ना तो डाल चुका है। वो ये बेसिकली पर्टेन करते हैं टू द विंडफॉल लेवी टैक्स, जो कि इनकी फॉरेन एक्सचेंज इनकम पे इम्पोज की गई थी। जो वैन बैक इन 2021 to 2023 जब PKR डेप्रीशिएट हो रहा था, तो बैंकिंग सेक्टर ने इसके ऊपर एक हेफ्टी गेन्स अर्न किया था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था। इसके ऊपर उन्हें जो है वो स्टे ऑर्डर लिया हुआ था फ्रॉम द कोर्ट। हाउएवर हाई कोर्ट ने जो है वो उसको स्टे डाउन किया है और बैंकिंग सेक्टर हैव बीन आस्क्ड टू पे द मनी टू द टैक्स टू द गवर्नमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, रिजल्ट सीजन ऑनगोइंग है। काफ़ी कंपनीज के जिनके क्वार्टर एंड्स, जिनके हाफ ईयर एंड्स हैं, उनके रिजल्ट आ गए हैं। जिनके ईयर एंड है उनमें से कुछ कंपनीज़ के आगे, कुछ कंपनीज़ का आना बाकी हैं। तो हमने एक अच्छे रिजल्ट देखे हैं कंपनीज़ के अब तक। और मूविंग फॉरवर्ड इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो लाइकली ड्रिवन करेगी बाय हाउ द कंपनीज आर पोस्टिंग रिजल्ट, हाउ गुड डिविडेंड्स दैट दे आर अनाउंसिंग, और IMF के साथ जो हमारा जो निगोसिएशन जो रिव्यू होता है वो किस तरह से अनफोल्ड करता है मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू सो मच।